उत्तराखंड के हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित यमुनोत्री मंदिर, जो कि यमुना जी का उद्गम स्थान है। यमुना जी जो कि साक्षात सूर्यपुत्री और यमराज की बहन कहलाती हैं। तो किस कारणवश उत्तराखंड के 4 धामों में से सर्वप्रथम यमुनोत्री धाम जाया जाता है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं और आपको कलयुग में इन धामों की महत्वता समझाते हैं और यात्रा पर लेकर चलते हैं। तो फाइनली झमाझम बारिश के बीच में हम लोगों ने फाइनली अपना चौथा धाम यमुनोत्री धाम कवर कर लिया है। हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। फिलहाल हम हैं यमुनोत्री धाम में और आपको बता दें कि अगर आप लोग कमिंग मंथ्स में या कमिंग वीक में आप लोग प्लान कर रहे हैं ट्रैवल, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। हम आपको बताने वाले हैं कि क्या चैलेंजेस आपके साथ आने वाले हैं, किन बातों को आपको ध्यान रखना है। कल ही कपाट खुले हैं, आज दूसरा दिन है जब हम दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, कितना मैंडेटरी है, रास्ते में क्या ट्रैफिक है, क्या सिचुएशन है, खाना पीना, सब कुछ जो कॉस्ट है, जो भी हम लोग आपको बताते हैं इन्फॉर्मेशन, सब हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे। अगर हम सफर की बात करें तो दिल्ली से यमुनोत्री की जो आपको यात्रा करनी है, ये टोटल डिस्टेंस बाय रोड आपको करीब 400 किलोमीटर का पड़ेगा और मल्टीपल रास्ते हैं यहाँ जाने के। लेकिन जो आपका सबसे बड़ा माइलस्टोन पड़ेगा वो जगह कहलाती है बरकोट, जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन चेक करके ही आपको आगे भेजा जाता है। तो दिल्ली से सफर को ना दिखाते हुए डायरेक्टली हम आपको बरकोट से दिखा रहे हैं, क्योंकि बरकोट के बाद ही आपके मेजर चैलेंजेस जो हैं इस यात्रा के वो शुरू होते हैं। जो भी आप लोग न्यूज़ में ट्रैफिक जैम देख रहे हैं वो सारा पॉइंट बरकोट के बाद शुरू होता है। और इसीलिए हम आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि अगर आप लोग लंबी यात्रा करके आ रहे हैं तो अपना फर्स्ट स्टे बरकोट में ही लीजिए, जैसे हम लोगों ने लिया। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका। और बता दें आपको कि क्या हुआ था, कल शाम को बहुत लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा जाम चल रहा है यमुनोत्री में। तो हम लोग रुके हैं बरकोट में और हमने आपको बताया था कि क्यों रुकना है बरकोट में, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया जगह हम लोग रुके हुए हैं। और वो लोग इतने हेल्पफुल थे कि हमने अपनी कार यहीं पार्क कर दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि आगे घंटों का जैम है। तो दिस पीपल वर वेरी हेल्पफुल टू अस। और इन लोगों ने अपनी स्कूटी हमें अपने स्टाफ की दी है। और जो आज तक हम लोगों ने आपको कभी रोड ट्रिप बाय बाइक नहीं करी है, माता रानी ने ऐसा कर दिया है कि अब आपको स्कूटी पे हम लोग ले जा रहे हैं। सो बेसिकली अब पॉइंट्स आने वाले हैं रास्ते के अंदर, जिसके अंदर हम लोग यहाँ से जाएंगे फूल चट्टी, हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी तक पहुँचना है। देखते हैं हम लोग बाइक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इतना घंटे का जैम है और गाड़ियाँ होल्ड करवा रखी हैं। तो बाइक और या स्कूटी से जब भी आप फिर भी निकल सकते हैं। डोंट वरी, हम लोग आपको पूरी स्टेटस बताते रहेंगे कैसे रहेगा आगे। तो फिलहाल हम लोग बस बैठ रहे हैं और निकल रहे हैं यमुनोत्री के लिए। आज डे 2 है इस यात्रा का। डे 1 बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेज था, लोग 12-12 घंटे फंसे रहे हैं। हमारे साथ क्या होता है वो हम आप लोगों को बताएंगे, तो चलिए बने रहिए। और ये देखिए अंकित जी, हर हर महादेव। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं स्कूटी से। और ये रिजॉर्ट शिवालिक रिजॉर्ट लग्जरी कॉटेजेस, बाकी सारी डिटेल हम आपको बताते चलेंगे। और आप देखिए जैम चालू हो चुका है, जहाँ पे गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। हम बरकोट के अपने होटल से बस 2 ही किलोमीटर आगे चले थे कि जैम हमें यहीं से दिखना शुरू हो गया था। आपको बता दें कि बरकोट से जो बेस विलेज है यमुनोत्री की यात्रा का, जो कि है जानकी चट्टी, वो टोटल डिस्टेंस करीब सिर्फ 45 किलोमीटर्स का है। और अगर आप रेगुलर डे पे बात करें, जब आपको ट्रैफिक एवरेज मिलेगा, तो ये डिस्टेंस आप करीब 1.5 से 2 घंटे में आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सच्चाई जो कि इस टाइम पे यात्रियों को फेस करनी पड़ रही थी। आपको एक बात बता देते हैं कि गूगल मैप इस जैम को सिर्फ 30 मिनट का दिखा रहा था और ये लोग 12-12 घंटे से यहाँ खड़े हैं।
तो जब भी अगर आप लोग आ रहे हैं किसी रिलायबल सोर्स से पता कर लीजिए इससे पहले कि सिर्फ गूगल मैप को फॉलो नहीं करना है। हम 5 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और 5 किलोमीटर तक ये जैम है, ऐसे कैसे। जितने भी गाड़ियों का जत्था आपको दिख रहा है, आपको बता दें कि ये पार्ट्स में रोका गया था, यानी कि एक जत्थे को एक जगह रोका हुआ था, फिर कुछ आगे चलने के बाद 3-4 किलोमीटर का लंबा जैम एक दूसरा जत्थे में था, और फिर 10-5 किलोमीटर के बाद यही जत्था आपको कॉन्टिन्यूस देखने को मिल रहा था। जब हम लोगों ने लोगों से बात की तो पता चला कि इनमें से इतने सारे लोग 24 घंटे से यहीं पे खड़े थे। बरकोट से जानकी चट्टी के बीच में कुछ मेजर पॉइंट्स मिलते हैं जहां पर आप लोग रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। हालांकि जो करंट सिचुएशन थी वो इतनी ख़राब थी कि जो लोग जहां गाड़ियां रोक के खड़े थे वो लोग वहीं पे या तो रोड पे या अगर उनके सामने कोई बेसिक होम स्टे वगैरह था उसी में रुकने का इंतज़ाम कर रहे थे। हालांकि जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे थे उनके अंदर आता है स्याना चट्टी, राणा चट्टी, हनुमान चट्टी, फूल चट्टी और फाइनली जानकी चट्टी। जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे इनमें आप बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज़ के रूम्स एक्सपेक्ट कीजिए। और हम लोग पहुंच गए हनुमान चट्टी, जो बिल्कुल सुनसान है क्योंकि वैसे ही लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। हालांकि अरेंजमेंट तो है यहाँ पे हर तरीके के, बट यूज़ क्या करेंगे जब पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप लोग न्यूज़ में भी देख पा रहे होंगे, जो करंट रश है चार धाम यात्रा पे वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। और अगर आप लोगों के पास पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके चेक पोस्ट पे जहाँ चेकिंग होगी वहीं से आपको वापस कर दिया जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखिए। और 2.5 घंटे की असंभव बाइक राइड करने के बाद हम लोग फाइनली जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं, जहां से हम अपना सफ़र जो है आगे यमुनोत्री धाम के लिए जारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही आप लोग जानकी चट्टी वाले पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको डाइवर्जन मिलता है। एक रास्ता सीधा चला जाएगा पद यात्रा के लिए, दूसरा रास्ता आपको ले जा रहा है उस तरफ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी गाड़ियों की और गाड़ी की पार्किंग है, और पार्किंग करके एक और रास्ता है पैदल पैदल जो आपको मेन जो जिस रास्ते से जो पदयात्रा शुरू करेंगे वहाँ पे मर्ज करवा देगा। तो आपको बता दें कि हम लोगों ने पैदल यात्रा शुरू कर दी है। हालांकि सब जगह पे लिखा हुआ है कि टोटल जर्नी मंदिर तक की 5 किलोमीटर है, लेकिन जिससे भी बात करो वो लोग बताते हैं कि 6 किलोमीटर है, और हमारे अंदाजे से भी जितना हमने पढ़ा था 6 किलोमीटर ही है। बाकी आपको चलकर बताएंगे। बड़े आदमी का जैसे 60-70 किलो से ऊपर में 6,000 लगेगा। और बच्चे का लगेगा आपको, जैसे बच्चे 12-13 किलो का है उसका लगेगा आपका 2500 लगेगा आने जाने का। ठीक है, तो चलिए ये तो है आपके यहाँ के रेट। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर आप लोगों को खच्चर लेना है तो खच्चर के आपके रेट्स हैं अप एंड डाउन के 2,500 रुपये गवर्नमेंट रेट्स है, तो रेस्ट डिपेंड्स ऑन आपके नेगोशिएशन, आप कितना अच्छा कर सकते हैं। तो रास्ते में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताते रहेंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको रास्ते की डिफ़िकल्टी बताते जाएंगे, बट उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो पीछे ही मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा 700 रुपीज़ में। अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं तो आपके पैसे भी वापस हो जाएंगे। एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता दें कि आपको अपनी यात्रा 4 बजे से पहले स्टार्ट करनी है। 4 बजे के बाद अगर आप लोग यहाँ जानकी चट्टी पहुँच के ऊपर जाना चाहेंगे तो पुलिस आपको ऊपर जाने नहीं देती है। और इसके साथ आपको बता दें कि जानकी चट्टी में आपको बहुत ही नॉमिनल बेसिक होटल्स के साथ साथ होम स्टेज मिल जाएंगे रुकने के लिए।
तो पूजा के लिए हम लोगों ने स्टिक ले ली है, 25 रुपये की पड़ी है हमें। पता नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बट सेफेस्ट साइड पे लेके रख लिया है क्योंकि नीज को सपोर्ट मिलता ही मिलता है। तो अभी देखते हैं कितनी स्टीप है, उस हिसाब से वसूल हुए कि नहीं पैसे बताते हैं। और देखिए, जब भी आप कोई यात्रा करें, अगर आप चलने में समर्थ हैं तो हम तो आपको यही कहेंगे कि पैदल ही जाइए। पैदल यात्रा में ही ज़्यादा आनंद आएगा आपको। लगती भी यात्रा तभी है। और माता की कृपा से आज जो वेदर है वो ठीक है, नहीं तो कल जो है काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी यहाँ पर, तो अभी यात्रा करने में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। तो आज हम लोग स्कूटी पे आए थे, अपना धूप में कैब भी लाना भूल गए और पानी की बोतल लाना भूल गए। तो हमें फर्स्ट पॉइंट मिल चुका है पानी का। लेटेस्ट सी कि आगे कहाँ कहाँ तक मिलेगा, वैसे रनिंग वाटर मिलता ही है। तो अब देखते हैं, प्यास लगी बहुत तेज़, एक ड्रिंक फर्स्ट। और जगह जगह आपको साइन बोर्ड देखने को मिल जाएंगे कि आपका जो टेम्पल है वो कितनी दूर रह गया है, तो उस हिसाब से आप लोग यात्रा कर सकते हैं। तो जगह जगह आपको वॉशरूम फैसिलिटी है और नीटनेस और हाइजीन मेंटेन करने की पूरी कोशिश हो रही है। आप लोग प्लीज़ कॉन्शियसली जब आते हैं, हमारे आगे गाड़ी आ रही थी, बिस्किट खा के रास्ते में फेंक दिया। सबको लगता है एक ही रैपर है। हम बार बार कहते हैं पहाड़ों में वेस्ट सेग्रीगेशन इज़ नॉट ईजी। तो आप प्लीज़ अपने प्लास्टिक्स को अपने साथ कैरी कीजिए और वापस आके शहर के डस्टबिन में डाल दीजिए। पहाड़ों के डस्टबिन में जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम वेस्ट डालिए। देखिए यहाँ भैया पिला रहे हैं शरबत, नींबू पानी। तो आप यात्रा के दौरान इन्हीं चीज़ों का सेवन करें, कोई भी तली हुई चीज़ ना खाएं, अदरवाइज उससे आपकी बॉडी का स्टेमिना लूज हो सकता है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं एक जगह बम्बू हाट, जहां पर आपको मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये सामने ही मेडिकल चेक पोस्ट है। तो मेरे पीछे है टोकन कलेक्शन सेंटर, जो आप रजिस्ट्रेशन करवा के आए हैं, आप इसको वहाँ पे दिखाइए। यहाँ से आपका टोकन मिलेगा। आगे दर्शन में हेल्पफुल ऐसा कह रहे हैं, बट आई थिंक इसका मेजर यूसेज ये है कि कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनको पता होता है कि ये जो इंसान है इस टोकन को लेके ऊपर गया था। तो इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप लोग कर लीजिए। जैसे कि हमने आपको वीडियो के बिगिनिंग में बताया था, तो चलिए बात करते हैं कि चार धाम की जो ये यात्रा है इसका उद्गम कैसे हुआ और क्यों इसको यमुनोत्री जी से शुरू किया जाता है। देखिए, यात्रा का मतलब होता है कि आपको परिश्रम करके भगवान के पास पहुंचना है। तो जो पहले वालों लोगों का जो पर्पज़ हुआ करता था वो ये था कि यमराज जी की जो बहन है यमुनोत्री, यहाँ पे आप पहुँचिए, अपने पापों को धोइए जब आप स्नान करते हैं। उसके बाद यहाँ से जाइए गंगोत्री, जहाँ पे आप गंगा जल लेंगे और उसको केदारनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता था। उसके बाद यही कार्यक्रम आप लोग बद्रीनाथ करते थे और तब जाके पूरी यात्रा सफल मानी जाती थी। और ये देखिए कितनी अच्छी कोट लिखी हुई है। देखिए, सबसे अच्छी बात देखने को ये मिल रही है कि हर पानी की टंकी पे लिखा हुआ है कि अगली जो पानी पीने का सोर्स है वो कितनी दूर है। तो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट सोर्स कहाँ पर मिलेगा पानी का। तो मेरे पीछे जो साइन बोर्ड है वो दिखा रहा है यहाँ से यमुनोत्री धाम की दूरी 3.5 किलोमीटर। तो करीब हम लोग 37 मिनट चले हैं और 2.5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं
कि मतलब जो यात्रा का रास्ता है वो कितना सुगम है या फिर जटिल है। क्योंकि अभी यात्रा खुले सिर्फ एक ही दिन हुआ है, इसलिए आपको पूरी यात्रा पर काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों के पास समय है तो आप लोग जो है अपनी यात्रा जो है करीब अगस्त के बाद प्लान कर सकते हैं। उस टाइम पर इतना ज़्यादा रश भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और अच्छे से आप लोगों के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि फ़िलहाल तो आप लोगों ने रोड पे देखा ही होगा कि कितना ज़्यादा जैम लगा हुआ है। और ये देखिए अंकल आंटी आए हुए हैं। आप दर्शन कैसे हुए आप लोगों के? दर्शन हुए हैं। कहाँ से आप लोग? इंदौर से है। आप देखिए हर एज के लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और मिसाल है अंकल आंटी की पैदल यात्रा की है इन्होंने। तो काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों को देखकर अंकल आंटी कि मतलब आप लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। आप हमारे जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। अभी आप कहाँ जाएंगे इसके बाद? यहाँ हमारे धर्मशाला में हमारा सामान है और हमारी ट्रेवल्स की बस है। अच्छा, तो उससे वापस जाएंगे, फिर इंदौर के लिए निकलेंगे जब ये चारों का परिक्रमा हो जाएगी उसके बाद। देखिए एक बात हम लोग यहाँ हाईलाइट करना चाहेंगे जिसे देख के हमें काफ़ी दुख हो रहा था कि बहुत सारे नौजवान लोग बिना एफर्ट किए ही स्टार्टिंग में ही घोड़ा खच्चर लेकर इस यात्रा को कर रहे थे। और अगर हम सेम टाइम पे देखें तो जितने बस से भर भर के गांव से लोग आ रखे थे, लेडीज़ आ रखी थी, ओल्ड जेंट्स आ रखे थे, वो सब पैदल यात्रा कर रहे थे। तो देखिए कोशिश किए बिना हार मानना बहुत ही ख़राब बात है। और जब यात्रा पे आ रहे हैं और अपने शरीर को थोड़ा बहुत कष्ट नहीं दे रहे हैं, ये तो उससे भी ज़्यादा गलत बात है। तो प्लीज़ आप पहले कोशिश करके देखिए, अगर नहीं लगता तो रास्ते में आपको कोई ना कोई प्रबंधन भगवान कर ही देगा। जैसे कि हम आपको ऑलमोस्ट हर यात्रा पर रेकमेंड करते हैं, पैकेज ड्रिंक्स नहीं लेनी है, पानी पीना है, खीरा खाना है, नींबू पानी पीना है, हेल्दी चीज़ें जो आपको हाइड्रेटेड रखें वो लेनी है आपको। बहुत ज़्यादा पैकेज प्रोडक्ट्स मिल रखे हैं वो आपकी एनर्जी डाउन करते हैं, प्लीज़ अवॉइड कीजिए। और आपको बता दें कि अगर हम बात करें रास्ते की तो रास्ता कंपैरेटिवली केदारनाथ से नैरो है, क्योंकि इसी रास्ते के ऊपर पदयात्री भी चल रहे हैं, घोड़े वाले भी चल रहे हैं, पालकी वाले भी चल रहे हैं, और इसीलिए शायद आपकी ओवरऑल स्पीड कम हो जाती है। हालांकि अगर हम ट्रैक की बात करें, रास्ते की बात करें, तो हमें 2.5 किलोमीटर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट शायद 3 किलोमीटर होने को है। कुछ पैचेस के अलावा बहुत नॉर्मल है अब तक तो। हालांकि अगर ओल्ड एज में है तो दिक्कत होगी, अदरवाइज अच्छा रास्ता है। तो करीब 2.5 किलोमीटर बाद एक पॉइंट आता है जहाँ लिखा हुआ है भंडेली गार्ड। और आपको बता दें कि यहाँ पे आपको फर्स्ट मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज है और ऑक्सीजन भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मीनवाइल यहीं पे एक डाइवर्जन है जहाँ से आपके खच्चर चले जाएंगे और आप लोग वहाँ से पैदल चलते हैं। और यात्रा पर देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो जीन्स में यात्रा कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जीन्स में कभी भी कोई ट्रैक और यात्रा ना करें, अदरवाइज आपके घुटने जो हैं इतनी जल्दी जवाब दे जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा तो बहुत लग रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे हेमकुंड साहिब के बाद इतनी कमर्शलाइज यात्रा जिसमें इतने लोग जाते हैं बहुत टाइम बाद की, क्योंकि हम लोग पता है आपको किस जगह जाते हैं जहाँ सिर्फ हम लोग नज़र आते हैं और कोई नज़र नहीं आता। बट हर यात्रा की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है और इस जीवन काल में यंग एज पे हम ये कर पा रहे हैं तो प्रभु की कोई ना कोई कृपा है।
तो अभी तो आई थिंक 2.5 किलोमीटर का रास्ता और बचा है। स्टीप पार्ट आना शुरू हो गए हैं, तो देखते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट का रास्ता कवर कर चुके हैं। चलिए, जैसा कि साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यमुनोत्री यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, देखते हैं कितना रह गया। तो चलिए, हम लोग बस भैरव टेम्पल पहुंचने वाले हैं। यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है और वेदर भी काफ़ी क्लाउडी हो गया है। तो आप लोग ध्यान रखें, जब भी यहाँ पर आए तो अपने साथ पोंचो और एक जैकेट ज़रूर लेकर आए, जिससे आपको ठंड ना लगे। और देखिए, जगह जगह स्वास्थ्य विभाग की टीम बिठाई हुई है। 24 आवर्स रहते हैं, शाम 6 बजे तक। तो चलिए, हम लोग भैरव टेम्पल पहुँच चुके हैं। तो चलिए, भैरव मंदिर के बाद अब आपको आगे माता के भी दर्शन कराते हैं। और वेदर जो है ऊपर जाते जाते बिगड़ना शुरू हो गया है, बारिश की बूंदें आनी शुरू हो गई हैं। देखिए, हमारी वीडियोस बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि जो लोग हमारी वीडियो को देखें वो ऐसी यात्राएं करें। और हमें इतने सारे लोग मिले हैं यमुनोत्री धाम पर भी, जो हमारी वीडियोस देखकर काफ़ी इंडिया के डिफरेंट पार्ट से आए हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये लोग हैं अहमदाबाद से, आगरा से, ये आगरा से है। काफी ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी अगर आ रहे हैं, हम तो मीनवाइल हमारी यमुनोत्री लास्ट धाम है, उसके बाद फिर हम लोग जहाँ तक होगा तो कैलाश मानसरोवर बच जाएगा, तो वहाँ जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे का सफर आपको दिखाते हैं। हर हर महादेव। तो चलिए, लास्ट 500 मीटर्स का सफ़र बचा हुआ है और बेहद ही खूबसूरत नज़ारे आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे जैसे मंदिर के पास जाते जा रहे हैं, वेदर तो ठंडा होता ही जा रहा है, लेकिन जो पीने वाला पानी है, पेयजल, वो भी इतना ठंडा होता जा रहा है ना। फ्रीज़र का पानी पी रहे हैं तो गर्म बॉडी हो रखी है, और ठंडा पानी पी रहे हैं तो नाक भी चल रहा है। प्रिपेयर्ड रहिए सबके लिए। और हमारे पीछे देखिए माता जी चलती हुई। तो ये सारे आस्था का जो विश्वास होता है वही आपको ऊपर तक खींचता है, और जीता जाता एग्जाम्पल है माता जी। हर हर महादेव। तो चलिए, हमें मंदिर के पहले दर्शन हो गए हैं, आप लोगों को भी कराते हैं। और देखिए, यात्रा को सुगम बनाने में हम लोग तो आ जाते हैं यहाँ पर कभी कभार, लेकिन मेरे पीछे सर खड़े हैं, बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे से यहाँ पे खड़े हैं और 24 के 24 घंटे इनकी ड्यूटी है। तो देखिए, इन यात्राओं को कराने में इन लोगों का अहम योगदान रहता है। तो आप लोगों से भी निवेदन है, जब आप लोग यात्रा पर आएँ तो सारी जो है शांति बनाए रखें, धीरे धीरे चलें, और ये जो लोग कहते हैं उनका ही आज्ञा का पालन करें। पालकी और घोड़े वाले आपको 500 मीटर पीछे ही उतार देंगे, इसके बाद आपको पैदल चलना ही पड़ेगा।
और फाइनली हम लोग यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं, लेकिन देखिए क्या देखने को मिलता है आते ही, गंदगी का ढेर खूब सारा। तो आप इसे अपनी यात्रा कहते हैं तो मुबारक हो। आप जो शहरों में कर रहे हैं वो यहाँ करने में भी पूरे कामयाब रहे हैं। हम इतनी बार बोलते हैं प्लास्टिक मत यूज़ कीजिए, बिस्किट नमकीन के बिना आप सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रूट लेकर आइए, बायोडिग्रेडेबल चीज़ लीजिए, फल खाइए जो गल जाए। इस धाम को गंदा करेंगे तो फिर देखिए सबका नाश निश्चित है। और ये देखिए आप, जब नेचर आपको वापस ये चीजें देता है तब आपको अच्छी नहीं लगती। और जैसे ही आप लोग आते हैं मंदिर परिसर में, आपको शूज रखने का यहाँ पे इंतजाम हो रखा है। मीनवाइल बता दें आपको, विनाश की तरफ हम लोग पैर रख चुके हैं। आप देखिए कपड़े वपड़े सब यही छोड़ के जाने हैं, हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल है भाई। तो फाइनली झमाझम बारिश के बीच में हम लोगों ने फाइनली अपना चौथा धाम यमुनोत्री धाम कवर कर लिया है। यमुनोत्री मंदिर करीब 10,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे तेहरी के राजा सुंदरशन शाह जी ने 1839 सदी में बनाया था। जैसे हम लोगों ने आपको गंगोत्री जी की यात्रा पे दिखाया था कि गंगोत्री से जब हम लोग करीब 17 या 18 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तब हम गौमुख पहुंचते हैं, जहां से गंगा जी भागीरथी जी के रूप में निकली थी। वैसे ही अगर हम यमुनोत्री जी की बात करें तो यमुनोत्री धाम से पैदल करीब 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर आप लोग पहुंचते हैं एक पॉइंट पे जिसे कहते हैं सप्तऋषि कुंड। ऐसा बोला जाता है कि इस स्थान पर 7 कुंड है, जिनका वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में भी मिलता है। इन्हीं 7 कुंडों में से एक कुंड अमृत कुंड है, जो कि आदिकाल से ही दृश्यमान नहीं है, लेकिन एक कुंड है जो आप लोग देख सकते हैं, जिसे सप्तऋषि कुंड भी कहते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि यहीं से यमुना जी की जलधारा निकलकर कालिंदी पर्वत से होते हुए यमुनोत्री धाम पहुंचती है। तो देखिए अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, जहाँ जहाँ थी हमने आपके लिए कवर कर दिया है। अगर मैं पॉइंट्स के बारे में बात करूँ कि यहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए, यमुना जी का जो मंदिर है वो है, उसके अलावा एक शिला है, सूर्य कुंड है, एक चावल है जो आपको प्रसाद में मिलते हैं, द्रौपदी कुंड है, हनुमान जी का मंदिर है, गरुड़ गंगा की धारा है जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है, और एक कालिंदी पर्वत है जहाँ से माँ का उद्गम स्थान है। उस करीब 7 किलोमीटर का यात्रा है, वो और करते हैं लोग जिनको करना होता है। तो जब आप आएँ तो ये सारे पॉइंट एक ही जगह हैं, आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिवाय ट्रैकिंग वाले जो 2 पॉइंट हमने आपको बताए हैं। तो आपको बता दें कि टेंपल के पास आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। कहाँ से आए आप लोग? एमपी से। तो हम लोगों ने देखा कि एमपी से बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं भर भर के। तो कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। तो 4 धाम यात्रा के लिए आए हैं? 4 धाम यात्रा के लिए आए, बहुत बढ़िया लगा। तो पहले आप यमुनोत्री आए होंगे अभी। चलिए आपकी यात्रा मंगल में हो। हर हर महादेव। वैसे तो हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप लोग रात में रुके, लेकिन अगर आप बाई एनी चांस इस तरह आते हैं कि आप लोग को रात में रुकना पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक जगह है यमुना आश्रम, आप लोग वहाँ पे रुक सकते हैं। और मंदिर के पास एक और जगह पे ऑप्शन है अकेले रुकने का। और मंदिर तक पहुंचने में करीब हमें 2 घंटे लगे थे और अभी 12:40 हुए हैं। तो अपना जो वापसी का सफ़र है हम लोगों ने जारी कर दिया है।
और बारिश जो है फ़िलहाल आ रही है, तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहें। वेदर किसी भी टाइम चेंज हो सकता है ऊपर, और हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो है ऊपर स्टे ही ना करें, क्योंकि ऊपर सुविधाएं कम उपलब्ध हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे। हाय। और जैसा कि हम बोलते रहते हैं, निवेदन करते रहते हैं, उत्तराखंड सरकार तो नहीं सुन रही है, आप लोग तो सुन लीजिए। जब आप आए तो प्लास्टिक कम से कम खरीदे, ताकि वो कम से कम खुले, फटे और फेंके यहीं पे। नींबू पानी पीजिए, खीरा खाइए, हेल्दी चीज़ खाइए, फल फ्रूट खाइए, पर प्लीज़ प्लास्टिक मत फैलाइए। बहुत सर्वनाश की स्पीड पे चल रहे हैं हम लोग। तो चलिए, करीब 1 घंटा 10 मिनट के बाद हम लोग फाइनली बेस कैंप जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं, और आशा करते हैं कि हमेशा की तरह आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। बाय द वे, मौसम थोड़ा खराब हो चुका है, तो हम फटाफट से भागेंगे, और आप लोग अगर आ रहे हैं तो वेदर देख के जरूर आए। जी बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो वेदर बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप जब भी 4 धाम यात्रा करें तो वेदर देख के जरूर आए। और यात्रा के उपरांत हम लोगों ने अपना सफ़र वापस बरकोट के लिए जारी किया, और पूरे रास्ते सिर्फ हमारी ही जो स्कूटी थी ये थी, उसके अलावा कोई भी गाड़ी नहीं थी। जितना भी जत्था था वो नीचे बरकोट पे ही रुका हुआ था, और करीब 2 घंटे में हम लोग बरकोट पहुंच गए। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअली यमुनोत्री में आपको कोई लग्जरी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसा हम लोगों ने आपको रामेश्वर में बताया था कि जब अपने पेरेंट्स को लेकर आते हैं जो काफ़ी ओल्ड होते हैं, तो कंफर्ट एक बहुत बड़ा एंगल होता है, और खाना, यही 2 प्रॉब्लम थी जो रामेश्वरम में थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो होटल लिया था वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। पर आप लोगों ने सबने पूछा था कौन सी जगह रुके हुए हैं, इसीलिए सेम ओरिएंटेशन से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब आप अपने पेरेंट्स को लेकर आते हैं तो उनके लिए सबसे प्राइम होता है कंफर्ट एंड द गुड फूड एंड द अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी। ये जो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ मिलने वाला है। हम लोगों ने ऑलरेडी एक मील कर ली है, इसीलिए हम उस कॉन्फिडेंस पे आपको बोल रहे हैं। एंड यू ऑलरेडी नो कि हम कभी भी कोई चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं बताते हैं, इट इज़ आवर पर्सनल रिकमेंडेशन, क्योंकि हमें यहाँ का एक्सपीरियंस वाव लगा। तो चलिए पहले आपको रूम दिखा देती हूँ, ताकि जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप लोग बिलीव कर सको। तो देखिए, अच्छे बड़े रूम्स हैं, और वॉशरूम अमेजिंग, हाइजीन अमेजिंग, एम्बियंस अमेजिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट, बड़े से लेके लोएस्ट स्टाफ इतना हेल्पफुल है, मैं सच्ची बता रही हूँ। यमुनोत्री का जो इस साल चैलेंज चल रहा है, उसके नाते को नहीं पता कि आप लोगों को कितना घंटे वेट करना पड़ जाए। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जब आप लोग जानकी चट्टी या प्रॉपर वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो वहाँ तो आपको बिल्कुल 1 स्टार या बिल्कुल लो क्वालिटी के आपको होटल मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए, आप बरकोट रुक जाइए, और आप लोग अगले दिन जब भी आप यात्रा स्टार्ट करें तो आप लोग जल्दी स्टार्ट कीजिए। 1-1.5 घंटे में आप लोग बरकोट से जानकी चट्टी पहुंच जाते हैं। अगर जैसे जो अभी पागलों वाला जैम चल रहा है वो सब नहीं मिलेगा आपको, तो क्या आप लोग को आराम से दर्शन किए और वापस आप लोग आइए और आराम से यहाँ पे ओवरनाइट खाना खाइए। इतना अमेजिंग खाना, लस्सी हो, दही हो, रायता हो, नॉर्थ इंडियन फूड हो, सब चीज़ जो ये लोग प्रेजेंट करते हैं, इट इज़ वेरी गुड। और मैं बार बार कहती हूँ, इट इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मीनवाइल आपको वॉशरूम और दिखा देती हूँ। देखिए, तो अगर आप लोग इवन बड़े ग्रुप में आ रहे हैं तब भी इनके पास नंबर जो है वो काफ़ी सफिशिएंट है। हम सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जब ये स्क्रीन आप पे चल रही है उस पर भी आपके पास ये नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लाइव आ रखा होगा। सबसे अच्छी ब्यूटी है कि एकदम मेन रोड पे है, तो जब आप बरकोट का जैम झेल कर आओगे तो आपको ये इतना बड़ा रिलीफ लगेगा कि आपको कहीं लेफ्ट राइट नहीं जाना और सीधा यहाँ रुक जाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। और इसके साथ ही हमारी 4 धाम यात्रा संपन्न हुई, और आप लोगों की भी यात्रा घर बैठे तो हम लोगों ने करवा ही दी है। तो अगले वीडियो में जो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि एक फ्रेश वीडियो बना दें हम लोग, तो एक कंबाइंड वीडियो गौमुख और तपोवन की हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन के साथ कि इस साल क्या स्टेटस है
फिर से बनाने वाले हैं और आपके लिए जल्द ही लौटेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।